औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्स पीके और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें एक हाफ एंगल दिया हुआ है। ठीक है, हाफ एंगल का मतलब क्या है कि थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स इससे घबराना नहीं है कि थीटा बाय 2 हाफ एंगल आ गया तो हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर हाफ एंगल नहीं पढ़ा। ठीक है, हाफ एंगल को हम क्या करेंगे, साथ साथ एज इट इज ले लेंगे तो वो मजीद आगे जाके आसान हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ी सी आइडेंटिटी को उसने चेंज किया है तो करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेहनत करें। मेहनत के टॉपिक में कुछ आपसे बात करनी है कि स्टूडेंट्स, जो लोग कल मुझे कमेंट आया था कि स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर मैं मेहनत करता हूँ, मैं मतलब कोशिश करता हूँ, तो लोग ना मुझे डिसमोटिवेट कर देते हैं कि सर ये कुछ अलग कर रहा है, ये लड़का कुछ ज्यादा पढ़ाकू। ग्रेजुएट की जुबान में, पंजाबी जुबान में पता क्या कहते हैं कि यार किताबी कीड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लोगों की बातों पे नहीं फोकस करना कि जो इंसान लोगों की बातों पर फोकस करता है ना वो खुद बेहद ज्यादा बेवकूफ है, वो उन लोगों से ज्यादा वो खुद बेवकूफ है। ठीक है, आप मेहनत इतनी करें कि सबसे पहले आपके घर वालों को आप पे यकीन होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है कि मेहनत इतनी करनी है कि सबसे पहले अपने घर वालों को अपने ऊपर यकीन दिलाना है कि यार आपके घर वालों को लगे कि यार हमारा लड़का कुछ करेगा, हमारा लड़का जिस कदर मेहनत कर रहा है ये कुछ बड़ा करेगा। जब तक हमेशा हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि यार इस नालायक से कुछ नहीं होगा, ये नालायक है, ये बेवकूफ है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो आपने सबसे पहले अपने घर वालों को यकीन दिलाना है कि आप मेहनत कर रहे हैं। और ये नहीं बता बातों से करना है कि आपने बातों से बताना है, आपने अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने काम से करके दिखाना है कि उनको लगे कि यार मेरा बेटा कुछ बड़ा करने वाला है, तब जाके लोगों को यकीन होगा। जो लोग ये खुद को ही कहते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं करता हूं, तो लोग किसी रास्ते में रुकावटें डाल देते हैं, डिसमोटिवेट कर देते हैं, डिसहर्ट कर देते हैं। तो यार लोगों की बातों पे फोकस नहीं करना, खुद पे यकीन रखना, अल्लाह की जात पे यकीन रखना और मेहनत करनी है। ठीक है, ये तो फिर आज का आपसे लेसन समझ लें या एक अच्छी एडवाइस समझ लें, नसीहत समझ लें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर में क्या है कि हमारे पास उसने दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट घबराना नहीं, क्वेश्चन बेहद आसान है, आपने साथ साथ कर नोट करते रहना और साथ साथ चलते रहना। अगर ना समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लेना है और प्रैक्टिस से बंदा परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे इस दफा, राइट हैंड साइड लेंगे या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डाटा ज्यादा है, जिस साइड पे हमारे पास डाटा ज्यादा होगा हम उस साइड पे क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डाटा ज्यादा है तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, sin थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा बाय 2। ये स्टूडेंट्स थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, जो कि बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको पढ़ाया है कि sin थीटा के tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा के। अब हमारे क्वेश्चन में जहां पे tan है वहां पे हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि tan की जगह उसका रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे। ठीक है, sin tan थीटा माइनस cos थीटा, tan की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2, क्योंकि sin tan किसके बराबर है, tan sin और cos के ना, तो यहाँ पे tan हाफ एंगल आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे sin और cos का भी हाफ एंगल लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे वाले स्टेप में भी क्या करेंगे, हम हाफ एंगल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, tan की वैल्यू पुट अप कर दी, sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। यहां तक स्टूडेंट समझ आ गई कि आपने क्या किया, tan की जगह जो tan हाफ एंगल था उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं कि जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको एज इट इज लिख लेंगे, cos थीटा बाय 2। ठीक है, जब ये cos थीटा बाय 2 इस डिवाइडेड, इसके नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, इसके नीचे भी 1 लगा रहे हैं। जब cos थीटा बाय 2 1 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, cos थीटा बाय 2 ही आ जाएगा। वो जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sin थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा और sin थीटा बाय 2।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हुआ ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। वो क्या है कि मैंने ये cos थीटा, जो ये cos थीटा है वो नीचे ले लिया। जब इस cos थीटा को इस 1 पर डिवाइड किया तो हमारे पास cos थीटा बाय 2 आ गया। फिर उसको जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया sin थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस ये फार्मूले वाला। ठीक है, उसके बाद cos थीटा से जब ये काटा होगा तो नीचे 1 आ जाएगा। 1 वाली वैल्यू जब ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाले स्टूडेंट्स वैल्यू का एलसीएम क्या होगा, नीचे वाला भी cos थीटा बाय 2 हम ऐसे कैसे ले लेंगे। ठीक है, जब ये इस cos के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा ठीक है, यहां पे आ जाएगा cos थीटा बाय 2। ठीक है, और आगे क्या है, माइनस है, माइनस एज इट इज, cos से कट होगा, हमारे पास आ जाएगा cos थीटा से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, sin थीटा, सॉरी स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब ये cos थीटा इस cos थीटा से डिवाइड होगा तो हमारे पास cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स माइनस वाला फार्मूला है, हमारे पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा प्लस। तो sin थीटा, जब ये sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और sin थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां तक समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या किया, मैंने नीचे वाली वैल्यू का अलग एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली वैल्यू का अलग एलसीएम ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, जब ये वैल्यू हमारी डिवाइडेड बाय वैल्यू कट हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहां पर फिर समझा देता हूं कि ये जो वाला cos है ऊपर वाली वैल्यू का, वो मैंने ये नीचे लिखा, इसको जब मैंने 1 पे डिवाइड करके ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया sin थीटा, साथ में cos थीटा बाय 2 माइनस ये माइनस वाला आ गया। जब ये cos थीटा से कट होगा तो हमारे पास cos थीटा और sin थीटा बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने नीचे वाली वैल्यू ली, ये cos थीटा जो मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब इसको 1 पे डिवाइड किया तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस वाला फार्मूले का, फिर sin थीटा और sin थीटा बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या होगा, जब ये cos थीटा बाय 2 और ये cos थीटा बाय 2 कट हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास स्टूडेंट्स बचेगी sin थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा और sin थीटा बाय 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद होगा जो ये नीचे वाली वैल्यू बचेगी इसको भी लिख लेंगे, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। क्या हो ये स्टूडेंट्स, हमारे पास ये sin थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा sin थीटा बाय 2, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू भी से मैंने वहां पे लिख दी। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे कुछ फार्मूले बन रहे हैं जो कि बेसिक फार्मूले 10.2 के थे, वो साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाए कि हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है। ठीक है, sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या था, sin अल्फा cos बीटा प्लस है ना, माइनस है या प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, आगे आ जाएगा cos अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट, sin अल्फा cos बीटा माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा cos अल्फा sin बीटा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे एक यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है cos अल्फा माइनस बीटा का। ठीक हो गया स्टूडेंट, दूसरा फार्मूला हमारा क्या था, cos अल्फा माइनस बीटा, वो क्या है cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारा फार्मूले थे जो इस आइडेंटिटी में बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे स्टूडेंट्स, के sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पे देखिए sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये वाला फार्मूला बन रहा है ना, तो क्या करेंगे साइंस स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला ओपन है तो हम क्या करेंगे, फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये फार्मूला, ये वाली जो वैल्यू हमारी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन है, हम क्या करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कि हमारे पास क्या है sin अल्फा, क्या है हमारे पास sin थीटा और बीटा क्या है cos थीटा बाय 2। तो यहां पे हम लिख देंगे ना हमारा sin अल्फा, बस हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा माइनस थीटा बाय 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी इस तरह क्लोज हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, वो इसी तरह फार्मूला ओपन हो जाएगा। ऊपर वाले फार्मूले को इस तरह क्लोज किया और नीचे वाला स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला किसकी तरह बन रहा है,
cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये हमारा फार्मूला जो ये वैल्यू है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा cos थीटा माइनस थीटा बाय 2। यहां तक स्टूडेंट समझ आ गई कि मैंने क्या किया, इन फार्मूलों के मुताबिक अपनी वैल्यूज को क्लोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अगेन एलसीएम ले लेंगे। अगेन एलसीएम कैसे लेंगे कि सर अंदर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, वो ऐसे स्टूडेंट साइन अंदर क्या है 2, तो जब इसके नीचे 1 लगा लें, 1 लगा 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स cos की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, cos भी हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां तक समझ आए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, अगेन एलसीएम। अगेन एलसीएम के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब यहां पर स्टूडेंट थोड़ी स्पेस कम है तो मैं यहां पे थोड़ा सा आगे लिखने लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे क्या होगा कि 2 थीटा में से जब थीटा गया, 2 में से जब 1 जाए तो क्या बचता है, थीटा बचता है ना, साइन क्या बचेगा, 2 में से जब 1 गया थीटा बाय 2। इसी तरह स्टूडेंट्स जब यहां नीचे वाली वैल्यू में से 2 में से 1 गया थीटा बच गया, तो क्या आ जाएगा cos थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैंने यहां पे पढ़ाया है कि tan किसके बराबर है, sin ओवर cos के, तो यहां पे हमारा sin ओवर cos बन रहा है ना, तो sin ओवर cos को हम लिख सकते हैं tan के बराबर, तो यहां पे हमारी वैल्यू बन रही tan थीटा बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, ये देखें ना tan थीटा बाय 2, तो यहां पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, जो कि बेहद आसान और बेहद इजी है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करवा देता हूं, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि हमारे पास सबसे पहले क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है, tan की वैल्यू पुट अप करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने LCM tan की वैल्यू पुट कर ली, पुट अप करने के बाद स्टूडेंट्स हमने LCM लेना है। LCM कैसे लेना है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे लिख लेना है, फिर इसको 1 पे डिवाइड करके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये cos थीटा बाय 2 और ऊपर वाला cos थीटा बाय 2 आपस में कट हो जाएंगे, तो कुछ हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट्स। ये वैल्यू जब बन जाएगी तो फिर हमारे पास ये कुछ दो फार्मूले थे जो बेसिक हमारे 10.2 के थे, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने उन फार्मूलों के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू ओपन थी, हमने क्या किया कि फार्मूले के मुताबिक वैल्यू को क्लोज कर लिया। जब हमने वैल्यू को क्लोज किया तो हमारे पास ये बन गई थीटा बाय 2। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जब ये वैल्यू बनी इसका अगेन एलसीएम ले लिया, जो अंदर एंगल बना था ना हमारे पास उसका अगेन एलसीएम ले लिया। अगेन एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू कट आउट होगी वो आ जाएगी sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 की। और जब ये दोनों वैल्यू sin और cos किसके बराबर होता है, tan थीटा बाय 2 के, तो हमारी राइट हैंड साइड में क्या थी, tan थीटा बाय 2। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन बेहद आसान था, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।